Dear students, myself Poonam, welcome to our channel Heart on Skills Center Hasi. Please like, share this video and subscribe our channel. Dear students, today I am going to explain you array in C language. So here is a simple definition for array. An array in C, C++ or be it in any programming language is a collection of similar data items represented by a single variable name stored at contiguous memory locations, and elements can be accessed randomly using indices of an array. तो array क्या है? एरे एक कलेक्शन है सिमिलर डाटा आइटम्स का जो रिप्रेजेंट किया जाता है एक सिंगल वेरिएबल नेम के द्वारा और स्टोर होता है कंटिन्यू मेमोरी लोकेशन, और इसके एलिमेंट्स को आप एक्सेस कर सकते हैं रैंडमली बाय यूजिंग इट्स इंडेक्स, कि कौन से इंडेक्स नंबर पे आपका कौन सा एलिमेंट है, आप उसको रैंडमली एक्सेस कर सकते हैं. दे कैन बी यूज्ड टू स्टोर collection of primitive data types such as integer, float, double, character, etc. आप एरे में किसी तरह के भी एलिमेंट्स स्टोर कर सकते हैं, चाहे वो इंटीजर हो, फ्लोट हो, डबल हो या कोई भी. इसके अलावा आप ड्राइव्ड डाटा टाइप्स भी यूज कर सकते हैं सच एज स्ट्रक्चर्स एंड पॉइंटर्स. आपको एक बात और बताना चाहूँगी, एरे जो है वो ड्राइव्ड डाटा टाइप है. सो डियर स्टूडेंट्स, देखिए नेक्स्ट सिंटेक्स ऑफ एरे कि कैसे एरे को डिक्लेयर करते हैं. डाटा टाइप, वेरिएबल नेम एंड इट्स साइज. अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन देखिए यहाँ सेम टाइप दैट इज डाटा टाइप विद सेम वेरिएबल नेम एंड साइज. सेम डाटा टाइप एग्जाम्पल में देखिए सेम डाटा टाइप क्या रहेगा, इंटीजर टाइप, एंड सेम नेम दैट इज ए एंड इट्स लेंथ और साइज यू कैन से 9. सो ये सिंटेक्स मैं आपको एक पिक्चर के थ्रू और क्लियर कर देती हूँ. देखिए यहाँ डिफरेंट एलिमेंट्स हैं. ओके, सेम नेम, देखिए सेम नेम ए, सभी इंडेक्स के आगे क्या है, ए, दैट इज द सेम नेम, एंड सभी एलिमेंट्स जो है वो सेम टाइप के हैं, दैट इज इंटीजर टाइप के, और डिफरेंट लोकेशन है इन एलिमेंट्स की. मैं यहाँ आपको बताना चाहूँगी कि जो एलिमेंट जो है एरे में, इंटीजर एलिमेंट्स जो हैं वो 2 to 4 बाइट्स लेते हैं एक एलिमेंट को स्टोर करने के लिए. मिनिमम 2 एंड मैक्सिमम 4 बाइट्स लेते हैं. सो 34, नेक्स्ट 2 बाइट के लिए 36, नेक्स्ट 2 बाइट एट 38 एंड सो ऑन 50 तक. सो आई राइट हेयर 9 एलिमेंट्स, और यू कैन से जो लेंथ है वो एरे की कितनी है, 9 एलिमेंट्स, और ये 9 एलिमेंट्स 9 मल्टीप्लाइड टू 18 बाइट्स का स्पेस लेंगे. सो देखिए स्टूडेंट्स, दिस इज द डेफिनेशन विद एग्जांपल. आप कह सकते हैं कि एरे इज द कलेक्शन ऑफ सेम टाइप ऑफ डाटा टाइप्स with a single variable name and different memory location. So एरे लेंथ जो है वो यहाँ है 9. फर्स्ट इंडेक्स वो स्टार्ट है 0 से और लास्ट इंडेक्स दैट इज 8. सो डियर स्टूडेंट्स, व्हाई वी यूज एरे? वी कैन यूज नॉर्मल वेरिएबल्स v1, v2, v3. Here v1 that is variable 1, variable 2, variable 3 and so on. When we have a small number of objects, अगर हमारे पास एक छोटा सा प्रोग्राम होता है तो हम कुछ वेरिएबल्स के थ्रू अपने प्रोग्राम को बना सकते हैं. ओके, सपोज अगर हम चाहते हैं कुछ स्टूडेंट्स की आईडी को प्रिंट करना, तो हम 2, 3, 4, 5 स्टूडेंट्स की आईडी को सिंपल वेरिएबल्स लेके सिंपल प्रोग्राम्स के थ्रू इजीली प्रिंट कर सकते हैं. बट इफ़ वी वॉन्ट टू स्टोर अ लार्ज नंबर ऑफ इंस्टांसेस, अगर हम चाहते हैं कि 1000 या हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स की आईडी को प्रिंट करें, तो ये नॉर्मल प्रोग्राम में बनाना बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है. सो एरे जो है इस कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करता है. इट बिकम्स डिफ़िकल्ट टू मैनेज दैम विद नॉर्मल वेरिएबल्स. मीन्स हम थाउजेंड्स और हंड्रेड्स ऑफ आईडीज़ को नॉर्मल वेरिएबल्स के थ्रू मैनेज नहीं कर सकते. दैट्स वाई वी यूज़ अ एरे.
Another, the idea of an array is to represent many instances in one variable. Array रिप्रेजेंट करता है बहुत सारे इंस्टांसेस को एक ही वेरिएबल के अंडर. फॉर एग्जाम्पल, a is equal to 10. Here I store a is equal to 10. मीन्स एक वेरिएबल है जिसमें वैल्यू स्टोर किया हमने 10. इफ़ आई वॉन्ट टू स्टोर a इज इक्वल टू 20, अगर मैं a में 20 डालना चाहती हूँ तो क्या होगा? देन इट विल रिप्लेस द लास्ट वैल्यू बाय a इज इक्वल टू 10. तो इट मीन्स सिंपली हम जो प्रोग्राम बनाते हैं, सिंपली प्रिमिटिव डाटा टाइप्स में हमारे साथ क्या होगा, a की लास्ट वैल्यू जो थी 10 वो रिप्लेस हो जाएगी 20 से. मीन्स सेम टाइम पे हम दो वैल्यूज़ a के अंदर एंटर नहीं कर सकते प्रिमिटिव डाटा टाइप्स. तो एरे जो है इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व करता है. देखिए किस तरह से. सो एरे कैन कवर द प्रॉब्लम ऑफ मल्टीपल वैल्यू विद सिंगल नेम. ओके, हम एरे में मल्टीपल वैल्यू को सिंगल नेम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. देखिए जैसे मैंने आपको लास्ट सिंटेक्स में बताया था, a int 5. यहाँ a क्या है, वो सिंगल नेम है, इंटीजर टाइप वैल्यूज़ है और 5 इसका साइज है. तो देखिए 5 एलिमेंट्स हैं, 5 अलग अलग वैल्यूज़ हैं जो सेम नेम के साथ स्टोर हो रही हैं. तो एरे जो है वो कवर करता है प्रॉब्लम को मल्टीपल वैल्यू विद अ सिंगल नेम. सो डियर स्टूडेंट्स, हियर इज अ डिक्लेरेशन विद सिंटेक्स इन C और C++. दोनों में ये सेम ही रहता है. देखिए डाटा टाइप्स, वेरिएबल नेम एंड साइज. डाटा टाइप्स मैं आपको बता चुकी, जो इंटीजर टाइप हो सकता है, कैरेक्टर हो सकता है, डबल हो सकता है, फ्लोट हो सकता है. वेरिएबल नेम दैट इज़ a, b या जो भी आपके प्रोग्राम के अकॉर्डिंग होगा, एंड दैट इज़ द साइज और यू कैन से लेंथ ऑफ योर अरे. सो हियर इज द फर्स्ट डिक्लेरेशन, एरे डिक्लेरेशन बाय स्पेसिफाइंग साइज. एरे को डिक्लेयर करना दिए हुए साइज के अकॉर्डिंग. इंट अरे 9. हियर इंट इज द डाटा टाइप, कि हमारा जो एरे है वो किस टाइप का है, इंटीजर टाइप का है. और एरे का नेम क्या है, दैट इज अरे, ARR. आई राइट हियर एंड इट्स साइज इज 9. सो दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ डिक्लेरेशन बाय स्पेसिफाइंग साइज. सेकंड, एरे डिक्लेरेशन बाय इनिशियलाइजिंग एलिमेंट्स. वेरी फर्स्ट सेम डाटा टाइप, दैट इज इंट, name of the array elements array and its size is 4. Here I initialize the values side by within curly braces 10, 20, 30 and 40. So dear students, ये दोनों डिक्लेरेशन मैं आपको C के प्रोग्राम के थ्रू क्लियर करती हूँ. देखिए dear students, as a program, write a program to declare array by specifying its size. So first declaration by specifying its size. Here I include stdio.h, which is the standard input output header file. Second, I include conio.h, which is console file. Now void main, that is main function started here. Starting of curly braces int a5 I. Here int is the data type, a is name of the array and 5 its length, and I is the variable name. Clear screen for clearing the output screen. Printf, enter array elements. Here I use for loop. Here I use for loop for array values. For I is equal to 0, I is less than equal to 4, I plus plus. Starting of curly braces, scanf, %d and ai. So यहाँ और इन स्टेटमेंट्स में क्या हो रहा है, हमारा अरे रीड हो रहा है. तो मैंने यहाँ एरे को रीड करवाने के लिए एक फॉर लूप लगाया और फिर ai दैट इज योर एरे. एरे को यहाँ हमने रीड किया. नेक्स्ट, printf entered array elements are. For loop just like same for read and just like same for print. For I is equal to 0, I is less than equal to 4, I plus plus. Starting of curly braces, printf %d/n ai. So जो ये सेकेंड ब्लॉक है, इस ब्लॉक में दैट इज जो हम एरे आउटपुट स्क्रीन पे एंटर करेंगे वो हमारे इन स्टेटमेंट्स के थ्रू हमें प्रिंट होके शो होंगे. ओके, सो दिस इज द डिक्लेरेशन बाय स्पेसिफाइंग इट्स साइज. जो मैंने यहाँ पे इसको साइज देने के बाद डिक्लेयर किया है. सो डियर स्टूडेंट्स, वेरी फर्स्ट वी सेव इट. जस्ट प्रेस द F2 की एंड
now write here your file name. Suppose I write here a array1.c and now click on OK to save it. देखिए सेव हो गया. Now we compile it, Alt F9 and run it, Control F9. Enter the array elements. Now we enter the elements. I enter here my elements. 5 elements. मैंने वहाँ लेंथ दी थी 5. सो मैं यहाँ 5 एलिमेंट्स एंटर करूँगी एंड इट विल शो यू 5 एलिमेंट्स इन रिटर्न. लुक देखिए स्टूडेंट्स, 5 एलिमेंट्स हमने एंटर किए. साइज क्या दिया था हमने वहाँ पे 5. दैट्स वाई उसने एक्सेप्ट किया 5 एलिमेंट्स को और रीड किया उसे और फिर उसने उसे प्रिंट के थ्रू हमें आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट कर दिया. सो अनदर वे देखते हैं, दूसरा वे. सो डियर स्टूडेंट्स, नाउ आई राइट द प्रोग्राम टू डिक्लेरेशन ऑफ एरे बाय इनिशियलाइजिंग एलिमेंट्स. दोनों ही हो जाएंगे हमारे. वेरी फर्स्ट था हमारा इनिशियलाइजिंग बाय साइज एंड नाउ इनिशियलाइजिंग बाय इट्स एलिमेंट्स. सो जस्ट सेम रहेगा, सिर्फ हमको यहाँ क्या करना हो, इक्वल टू का साइन, स्टार्टिंग ऑफ कर्ली ब्रेसेस एंड एंटर योर वेरिएबल हेयर. जो भी वेरिएबल्स की वैल्यू आपको एंटर करनी है आप यहाँ राइट कर दोगे. 5 एलिमेंट्स हैं हमारे, तो आई जस्ट राइट द 5 एलिमेंट्स वैल्यू एंड that is 5 elements value and now closing of curly braces. Simply nothing else. अभी यहाँ क्या करेंगे, हमें रीड करने की, हमें यहाँ स्टेटमेंट को रीड करने की नीड नहीं है. दैट्स वाई इसे क्या करेंगे, मल्टी लाइन कमेंट बना के इसे मैं यहाँ से हाइड कर दूँगी, तो ये हमारा रीड नहीं होगा. हमने एलिमेंट्स को डिक्लेरेशन के दौरान ऊपर ही इनिशियलाइज कर दिया, तो हमें यहाँ इस प्रिंट और यू कैन से इस रीड स्टेटमेंट की नीड नहीं पड़ेगी. दैट्स वाई मैंने क्या किया यहाँ पे मल्टी लाइन कमेंट बना दिया इसे. तो क्लियर हो जाएंगे दोनों इनिशियलाइजिंग बाय इट्स एलिमेंट्स और इनिशियलाइजिंग बाय इट्स साइज. देखिए Alt F9, नो एरर, कंट्रोल F9. देखिए डायरेक्ट यहाँ पे क्या हो गई, हमारी सारी वैल्यूज प्रिंट हो गई. दोनों में डिफरेंस क्या है, जहाँ हमने साइज किया था डिक्लेयर, वहाँ क्या था, पहले हमने एलिमेंट्स जो एंटर किए, ओके, रीड स्टेटमेंट थी वहाँ पे, एंटर किए एलिमेंट्स, उसके बाद वो उसने हमें आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट कर दिए. ये हमने जब एरे को डिक्लेयर किया तो हमने साथ ही वहाँ एलिमेंट्स को इनिशियलाइज कर दिया. दैट्स वाई हमने आउटपुट स्क्रीन पे एंटर नहीं किया और डायरेक्ट हमें वो वैल्यूज शो हो रही हैं. सो डियर स्टूडेंट्स, ये दोनों इनिशियलाइजेशन आई थिंक क्लियर हो गई होंगी आपको. ये दोनों डिक्लेरेशन मैंने आपको प्रोग्राम के थ्रू क्लियर कर दी. आई होप आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी. सो प्लीज लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब our YouTube channel Heartron Skill Center Hansi.